और जा रहा हूँ शानदार जीएसबी पंडाल। और इस दौरान मैं इस 10 दिन के मेगा फेस्टिवल के दौरान होने वाली चीजों को देखने और समझने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। मुंबई में इस वक्त होना खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं एक गणपति जी मौजूद हैं और ये सब के सब बेहद खूबसूरत हैं। जरा वहाँ एक नजर डालिए। इनकी खूबसूरती को सही मायने में देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जीएसबी पंडाल में मैं मिला गणेश से, जो मेरे एक पुराने दोस्त हैं और फेस्टिवल के दौरान पंडाल में वॉलंटियर करते हैं। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? आपने कुछ खाया? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन हम लोगों से इसी तरह मिलते हैं और ग्रीट करते हैं। क्या बात है? बस ये देखने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं और आप कैसा फील कर रहे हैं। गुड यार। पंडाल में अलग अलग काम के लिए हजारों वॉलंटियर्स हैं, लेकिन मेन वॉलंटियर्स वो हैं जो मेरी तरह ड्रेस्ड हैं, यानी एक सिंपल कॉटन वेस्टी और स्टोल में। इनमें से ज्यादातर वॉलंटियर्स अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन सोसाइटी में सेवा या सर्विस देने का बिलीफ इन्हें यहाँ एक साथ लाया है। एक मिनट, जरा आराम से। अगर अब तक आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, तो अब पता चल जाएगा। ऐसे झूले पर बैठे हैं आप? हाँ, झूले पर तो बैठा हूँ, लेकिन ऐसा मतलब कभी कुछ नहीं कभी देखा। बैठे नहीं? यहाँ क्या हो रहा है? इसे कहते हैं तुला भार। तुला भार? हाँ। यहाँ एक रिचुअल है, एक एंशिएंट हिंदू प्रैक्टिस जिसे तुला भार कहते हैं। ये एक अनोखा ट्रेडिशन है जिसमें लोग सोसाइटी को कुछ दान करने की कसम लेते हैं। ये चलन जीएसबी गणपति पंडाल में शुरू हुआ था और पिछले 68 साल से चला आ रहा है। इसमें होता यह है कि तराजू की एक तरफ आप बैठते हैं और दूसरी ओर आपके ही वजन जितना खाना रखा जाता है और फिर उसको दान कर दिया जाता है। उस खाने को यहाँ सभी लोगों को खिलाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। That's insane, man. यहाँ करीब 15 से 20 हजार लोग पूजा करने आते हैं और हर शख्स अपने साथ प्रसाद का एक बैग लेकर जाता है, जो कि भगवान को चढ़ाई गई ब्लेस्ड ऑफरिंग्स होती हैं। उसे कहते हैं प्रसादम। प्रसादम। प्रसादम असल में एक गुडी बैग होता है जिसमें मिठाइयाँ, फल और सेवरी आइटम्स होते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ हर किसी को कोई ना कोई काम दिया जा रहा है। यहाँ नारियल, केले, सेब, अनार, फ्लावर्स और अपम के बास्केट्स हैं। ये एक चेन वर्क की तरह है, जैसे एक किचन। पूरी तरह पैक होने के बाद इन्हें बास्केट्स में डाल दिया जाता है। इसे सेवा कहा जाता है और फिर हम इन बास्केट्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, जहाँ लोग इस ब्लेस्ड फूड को अपने साथ घर ले जाएंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। नमस्कार। मैं भी ये काम करूं? हाँ बिल्कुल। यहाँ सभी लेडीज वो काम कर रही हैं जिसे मैं कुकिंग का सबसे जरूरी हिस्सा मानता हूँ। बिना तैयारी के, चॉपिंग के खाना बन ही नहीं सकता। लेडीज यहाँ बैठकर गाने गाएंगी, सब्जियाँ काटेंगी और खाने को तैयार करेंगी ताकि लोग इसे खा सकें। जरा सोचिए, 16 साल प्रोफेशनली कुकिंग करने के बाद मैं आज यहाँ इन लेडीज के साथ बैठा हूँ और इस खूबसूरत म्यूजिक के साथ कुकिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर शेफ्स को ऐसा कुछ करने का कभी मौका मिला होगा। ओह, मुझे ये गाना आता है। गणपति बप्पा मोरिया आता है मुझे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हमारे साथ लगभग 3500 से 3800 के आसपास रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं। सभी हमारी जीएसबी कम्युनिटी यानी गॉड सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किचन में 100 के आसपास लोग मौजूद हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी एक साथ इतनी क्वांटिटी में राइस नहीं देखे। ये काफी गर्म है, हाथ जल सकते हैं, लेकिन भूलिएगा मत कि ये होली राइस है। जल्दी 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 डालिए, जल्दी जल्दी। अगला वाला। हाँ हाँ।
उठाओ उठाओ। हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सच में कमाल है, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और मेरे हाथ तो अभी से बहुत ज्यादा दुखने लगे हैं। हम लोग हर रोज करीब 1000 से 1500 किलो राइस का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच भी नहीं पा रहा ये कितने सारे चावल होंगे। मतलब पूरा पहाड़ बन जाएगा। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। हम इसे अपनी लैंग्वेज में दाल, रसम या फिर सार कहते हैं। देखिए, मैं आपको अंदाजे से बताऊं तो हम लोग करीब 1000 से 1300 लीटर दाल या फिर रसम बनाते हैं। हमें लगभग 18 से 20 हजार लोगों को हर रोज यहाँ खाना खिलाना होता है और ये तो मैं सिर्फ लंच की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको बता दूं कि हम इसके अलावा सुबह करीब 5 से 8 हजार लोगों को ब्रेकफास्ट भी कराते हैं। ये हमारा रोज का रूटीन है। ये प्रॉपर इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। तो हमारी कम्युनिटी में एक चीज होती है जिसे कहते हैं मदस्थान। खाना खाने के बाद बनाना लीव्स पर बचे हुए खाने में भी ब्लेसिंग्स होती हैं। आप समझ रहे हैं ना? बचा हुआ खाना? हाँ, जब आप पेट भर कर खाना खाते हैं तो आप अपने दिल से दुआ देते हैं। इन्हें बचे हुए खाने पर रोल करने से पहले अच्छी तरह नहाकर खुद को क्लीन करना होता है। नहाने के बाद आप इन्हें छू नहीं सकते क्योंकि ये लोग क्लीन और प्योर होते हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कैसे लोग इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई इन्हें छूता नहीं है और लोग इनके लिए रास्ता देते जाते हैं। मदस्थान, ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस करना वाकई शानदार है। मुझे भयंकर स्लिप डिस्क हुआ था। मैं 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता था। मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द रहता था। तब से मैं 5 दिन सेवा करता हूँ। मैं 2 मदस्थान करता हूँ और तब से मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी खत्म हो गई है और ऊपर वाले ने मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया है। ये मेरे लिए बिल्कुल एक ब्लेसिंग के जैसी है और इसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं ये चीज लगभग पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। यानी मुझे बहुत वक्त हो चुका है ये करते हुए। तो आप मैं हर साल करते हैं? जी बिल्कुल, हर साल 5 दिन। लेफ्ट ओवर फूड पर रोल ओवर करना और अनगिनत डिवोटीज की ब्लेसिंग्स लेना, ये सफर दिल को छू लेने वाला और खुशी से भरा है। इसमें मैंने भगवान और आस्था, इंसानियत और आस्था, दान और आस्था और ताकत और आस्था के बीच मौजूद रिश्ते को देखा है।